नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अंगारा की जंग। अब तक हमने देखा डॉक्टर कुणाल को जानवरों से प्रेम था। उसका सपना था जानवरों के एक अलग देश का निर्माण करके विश्व से समाप्त होती जानवरों की जातियों को बचाया जा सके। अंगारा द्वीप में डॉक्टर कुणाल ने अपनी सर्जरी के कमाल से जानवरों को बोलना सिखाया, आपस में एकता, भाईचारा और सभ्यता सिखाई और अंगारा को जानवरों के देश के रूप में स्थापित किया। परंतु अमेरिकन फौजियों ने अंगारा पर अपना फौजी अड्डा बनाने के लिए आक्रमण कर दिया। केवल 6 जानवर जिंदा रह सके, जो कुणाल के साथ द्वीप से भाग निकले। फिर इन 6 जानवरों के बलिदान से डॉक्टर कुणाल ने एक शक्तिशाली मानव तैयार किया, जिसका नाम अंगारा था। अंगारा का पहला काम था अपने देश अंगारा को अमेरिकन फौजियों से आज़ाद करवाना। अब आगे। लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, बुलेट प्रूफ गैंडे की खाल, शेर का दिल, हाथी का जिगर, गौरीले का शरीर, इन 6 तत्वों से बना अंगारा कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने समुद्री वाहन व्हेल पर सवार होकर निकल पड़ा। व्हेल रानी ने कहा, कमांडो अंगारा, यह तो मेरी समझ में आ गया कि देवता ने किस तरह तुम्हें बनाया है। अंगारा ने कहा, तुम्हारी मोटी बुद्धि यह बात समझ गई, मुझे आश्चर्य है। व्हेल रानी ने कहा, लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? अंगारा बोला, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि अंगारा को आज़ाद करना मेरा पहला कर्तव्य है? व्हेल रानी बोली, इसका मतलब हमें अंगारा द्वीप की ओर जाना है। अंगारा ने कहा, हाँ, अंगारा द्वीप हमारी मंजिल है। व्हेल रानी ने कहा, जिनका मुकाबला सारे जानवर नहीं कर सके, उनसे तुम अकेले युद्ध करोगे? अंगारा बोला, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम भी तो मेरे साथ हो व्हेल रानी। व्हेल रानी बोली, मेरे लड़ने की सीमा समुद्र के पानी तक ही है। अंगारा ने कहा, और मेरी सीमाओं का कोई अंत नहीं। अपने वाहन व्हेल रानी पर सवार अंगारा एक द्वीप के पास से गुजर ही रहा था कि एक गरुड़ वहाँ बैठा सोच रहा था, बहुत दिन से भूखा हूँ, कोई मछली नजर आए तो दबोच लूँ। विशालकाय गरुड़ को अचानक व्हेल नजर आ गई। उसने सोचा, आहा, शिकार, लेकिन यह तो व्हेल है, मैं इतनी भारी शिकार को कैसे अपने पंजों में उठा सकता हूँ? अरे, इसकी जबड़े में क्या है? कोई छोटी मछली होगी, मैं इसे व्हेल के जबड़े से छीन सकता हूँ। अंगारा की गिद्ध दृष्टि ने गरुड़ को देख लिया था, फिर व्हेल रानी ने उसे देख लिया। अंगारा बोला, यह तो बहुत विशाल गरुड़ है, हमारी ओर आ रहा है। व्हेल रानी ने कहा, आने दो, है तो अपनी बिरादरी का ही। व्हेल रानी बोली, अरे गरुड़ देवता, जटायु महाराज, कैसे आना हुआ? स्वागतम। गरुड़ बोला, अभी पता चल जाएगा, अब मैं तेरा शिकार छीन ले जाऊंगा। गरुड़ अंगारा पर झपट पड़ा। अंगारा ने कहा, अरे रे, क्या कर रहे हो? ठहरो। गरुड़ अंगारा को दबोच कर ले उड़ा। व्हेल रानी बोली, ठहर बदमाश, गरुड़, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। गरुड़ बोला, अगर तू इतनी बड़ी ना होती तो तुझे भी ले उड़ता। व्हेल रानी ने समुद्र से पानी का एक रेला गरुड़ पर उछाला। गरुड़ ने कहा, शिकार तो मैं छोड़ने का नहीं, चाहे तू कितनी पूंछ पटक ले। गरुड़ अंगारा को पंजों में दबोचकर द्वीप पर ले गया और बोला, मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अंगारा ने कहा, अगर मुझे खाने से तुम्हारा पेट भरता है जटायु महाराज, तो मेरा शरीर हाजिर है। अंगारा के भीतर छिपा लोमड़ी का दिमाग सक्रिय हो गया। वह बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है। गरुड़ ने कहा, शर्त भी बता और अपनी अंतिम इच्छा भी। अंगारा बोला, शर्त यह है कि अगर तुम अपनी नुकीली चोंच से मेरा मांस नहीं नोच पाए तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। गरुड़ ने कहा, हाँ हाँ, यह भी कोई शर्त है? मैं तेरा क्या गुलाम बनूंगा, तू मेरे पेट का गुलाम बनेगा। अंगारा बोला, पहले शर्त मंजूर करो, फिर अपनी चोंच का पराक्रम दिखाना। गरुड़ ने कहा, शर्त मंजूर है। अंगारा बोला, तो मेरा शरीर हाजिर है, यहाँ जहाँ से चाहे शुरू कर सकते हो। गरुड़ बोला, आदमी का मांस तो बहुत स्वादिष्ट होता है, तुझे देखकर तो मेरी लार टपक रही है। गरुड़ ने अपनी चोंच का वार किया। गैंडे की खाल का अंगारा खामोश पड़ा रहा। गरुड़ सोचने लगा, इसकी खाल तो पत्थर जैसी सख्त है। अंगारा ने सोचा, जिस खाल में गोली नहीं घुस सकती, भला तुम्हारी चोंच क्या घुसेगी? गरुड़ ने बहुत कोशिश की, परंतु असफल रहा। उसने सोचा, आखिर यह कैसी बला है, मेरे तो पसीने छूट गए। गरुड़ को अंततः हार माननी पड़ी।
वह बोला, तुम कौन हो महामानव? कहीं मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो गई? अंगारा ने कहा, इसका मतलब तुम शर्त हार गए। गरुड़ बोला, हाँ, और मैं वचन से नहीं हटता। अब मैं आपका दास हूँ, लेकिन मेरी शंका तो दूर करो। अंगारा ने कहा, पहले तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ से लाए थे, रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। गरुड़ बोला, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ। अंगारा ने कहा, मेरे पास भोजन का बहुत भंडार है, तुम भी खा लेना, लेकिन तुम्हें आज से शाकाहारी बनना होगा। गरुड़ बोला, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ मेरे स्वामी। अंगारा ने कहा, तो फिर चलो जटायु महाराज। व्हेल रानी सोचने लगी, अरे यह तो अंगारा को सही सलामत लेकर लौट रहा है। अंगारा ने कहा, इसे कुछ मत कहना व्हेल रानी, यह अब हमारा मित्र है। व्हेल रानी बोली, आ जाओ, इस बदमाश जटायु को जल्दी अकल आई। अंगारा बोला, लो जटायु, यह भोजन का भंडार है, पेट भर कर खाओ। गरुड़ सोचने लगा, इसे खाकर मेरी भी खाल ऐसी ही मजबूत हो जाएगी। यह रहस्य आज ही पता लगा। फिर अंगारा ने गरुड़ को सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ ने कहा, हे राम, मुझसे कितनी भूल हो गई थी, मुझे माफ़ करना स्वामी। अंगारा बोला, आज से हम तुम्हें जटायु के नाम से पुकारेंगे और तुम हमारा हवाई वाहन बनोगे। व्हेल रानी एक बार फिर अंगारा द्वीप की ओर बढ़ चली। अंगारा ने कहा, व्हेल रानी, जैसे ही तुम्हें अंगारा द्वीप नजर आए उससे कुछ दूरी पर रुक जाना। 1 सप्ताह की यात्रा के बाद एक दिन सुबह व्हेल रुक गई और बोली, मुझे अंगारा द्वीप का धब्बा नजर आ रहा है। अंगारा ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अंगारा व्हेल के मस्तक पर चढ़ गया और बोला, अंगारा की हर चीज़ मुझे यहाँ से साफ साफ नजर आ रही है। अंगारा की गिद्ध दृष्टि काम करने लगी थी। वह बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंगारा में क्या क्या बदलाव आया है। सुनो, अंगारा के सबसे ऊंचे टीले पर एक बड़ी तोप लगी हुई है। अंगारा में सैनिक छावनी बन चुकी है। समुद्र तट पर 2 छोटे जहाज खड़े हैं और कुछ गश्ती नौकाएं अंगारा की समुद्री रक्षा पर तैनात हैं। व्हेल रानी ने कहा, जंगी बेड़ा कहाँ है? मुझे उससे निपटना है। अंगारा बोला, वह समुद्र में दूर तक कहीं नहीं नजर आ रहा, शायद दूसरी जगह चला गया हो। व्हेल रानी, तुम्हारा काम होगा गश्ती नौकाओं और जहाज़ों को नष्ट करना, ताकि इनको समुद्र से भागने का अवसर न मिले। व्हेल रानी ने कहा, मैं जानती हूँ, मुझे पानी के अंदर से टक्कर मारनी है। अंगारा बोला, और जटायु, तुम मुझे अंगारा पर रात का अंधेरा होते ही ले चलोगे। जटायु ने कहा, मैं तैयार हूँ। अंगारा ने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए। रात का अंधेरा फैलते ही जटायु अंगारा को ले उड़ा। अंगारा द्वीप पर पहुँचते ही अंगारा ने कहा, सुनो जटायु, यहाँ देवता का गार है। वह गार एक घने जंगल में है, मुझे वहीं उतरना है। जटायु ने कहा, मुझे रास्ता बताते रहिए। अंगारा ने बोला, यहाँ से दाईं तरफ मुड़ो, वो देखो घना जंगल नजर आ रहा है, नीचे चलो, बस मुझे यहाँ उतरना है। गरुड़ बोला, अभी लीजिए। रातों रात अंगारा गार में पहुँच गया। सुबह होते ही वह बोला, जटायु, अब तुम किसी ऊंचे टीले पर बैठकर युद्ध देखो। जब भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। जटायु ने कहा, मैं हर समय तैयार मिलूँगा। अंगारा जंगल से निकलकर छावनी की तरफ बढ़ गया। अंगारा को सैनिकों का एक गश्ती दल नजर आया। उसने सोचा, मुझे पहले अमेरिकन सैनिकों में आतंक फैला देना चाहिए। उसने तीरों से उन पर हमला किया। घबराहट में सैनिकों ने फायर किए, परंतु अंगारा के तीरों से अपने को बचा न सके। उस स्थान से भागकर अंगारा दूसरे गश्ती दल से जा टकराया। एक कमांडो ने कहा, अरे कौन था? इसे किसने मारा? कहाँ गया? यहीं कहीं होगा, तलाश करो। खोजते खोजते एक सैनिक अंगारा की तरफ आने लगा। अंगारा ने उसे दबोच लिया और उसका काम तमाम कर दिया। अंगारा के तीर चलते रहे और सैनिक मरते रहे। अंगारा के बस पहले आक्रमण से अमेरिकन छावनी में सनसनी फैल गई। कमांडो चीफ बोले, किसी ने उसको देखा तक नहीं, और जिसने देखा वह जिंदा नहीं है। क्या वह कोई भूत प्रेत है? रात हो गई थी। अंगारा ने सोचा, छावनी की चौकसी बढ़ा दी गई है, आज इतना ही काफ़ी है। मुझे व्हेल रानी को सिग्नल दे देना चाहिए, यह एक ज़बरदस्त चोट होगी। अंगारा ने व्हेल रानी को आकाश में रोशनी करके सिग्नल दिया। व्हेल रानी ने सोचा, आकाश में रोशनी का गोला प्रकट हुआ है,
इसका मतलब आक्रमण। अंगारा ने कहा था सारा काम पानी के अंदर से होना चाहिए। व्हेल ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया और वहां चलते हुए जहाज़ों को नीचे से टक्कर देकर धड़ाम से गिरा दिया। उधर छावनी में कमांडोज ने मेजर सैम को खबर दी, हमारी गश्ती नौकाएं, हमारे जहाज नष्ट हो गए हैं और यह पता नहीं चल सका कि यह सब कैसे हो गया। मेजर सैम बोले, ओह, कोई बड़ा खतरा है। द्वीप का चप्पा चप्पा छान मारो, समुद्र में गोताखोर उतारो। मेजर सैम ने कर्नल जोनाथन को संपर्क किया। हेलो कर्नल जोनाथन, मैं मेजर सैम बोल रहा हूँ। हमारी फौजी छावनी पर किसी अज्ञात शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। जोनाथन को पूरी रिपोर्ट मिल गई थी। वह बोला, मेजर सैम, मैं जंगी बेड़े को द्वीप की ओर रवाना कर रहा हूँ, तब तक तुम शत्रु को रोके रहो। अज्ञात शत्रु की तलाश में अमेरिकन सैनिक द्वीप के चप्पे चप्पे पर फैल गए। अंगारा ने सोचा, अब आएगा मज़ा, मैं इनकी टुकड़ियों को अलग अलग ठिकाने लगा दूंगा। जैसे ही एक टुकड़ी निकट आई, अंगारा टीले से नीचे कूद गया और बोला, तुम लोग मुझे ही तलाश कर रहे हो ना? सभी सैनिक चौंक पड़े और बोले, क्या तुमने हमारे सैनिकों को मारा है? अंगारा ने कहा, हाँ, और अब तुम मुझे मार दो। सभी सैनिकों ने उस पर गोलियां बरसा दी और चौंक गए। अरे, इस पर तो गोलियां भी असर नहीं कर रही, यह तो भूत है, भागो, और भागने लगे। अंगारा ने कहा, भागने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, और धड़ाधड़ उन सैनिकों पर गोलियां बरसा दी। दूसरी टुकड़ी ने गोलियों की आवाज़ें सुनी और बोले, उस तरफ से फायरिंग हो रही है, चलो। रास्ते में पानी की झील थी। वह बोले, झील के परली ओर, कम ऑन। अचानक अंगारा झील के पानी से बाहर निकला और उन सैनिकों पर गोलियां बरसा दी। उसके बाद अंगारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ गया। एक ऊंचे वृक्ष की चोटी पर बैठकर सोचने लगा, यहाँ से मुझे चारों तरफ का निरीक्षण करना चाहिए। अच्छा, तो अब शिकारी कुत्तों की मदद ली जाएगी। अंगारा को पकड़ने के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली गई। अंगारा ने सोचा, कुत्ते मेरी गंध सूंघते हुए इसी पेड़ के नीचे आएंगे। थोड़ी ही देर में कुत्ते फौजी टुकड़ी को उस वृक्ष के नीचे ले गए जिस पर अंगारा विराजमान था। सैनिक बोले, चारों तरफ से घेरा डाल लो, हरी अप, वह इस पेड़ पर है। अंगारा ने कुत्तों को जानवरों की भाषा में संबोधित किया और बोला, सुनो ए इंसानों के पालतू कुत्तों, मैं पृथ्वी के समस्त जानवरों का मसीहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? एक कुत्ता बोला, हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। अंगारा ने कहा, तुम अपनी सूंघने की शक्ति से महसूस कर सकते हो, शेर, हाथी, गैंडा, लोमड़ी, गिद्ध मेरे अंदर हैं। कुत्ता बोला, बाप रे, यह तो सचमुच पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जानवर है, अपनी जान बचाकर भाग लें। अंगारा ने कहा, नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, जो इंसान तुम्हें लाए हैं उन्हें काट खाओ, यह मेरा हुक्म है। सैनिक बोले, ऊपर से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। अचानक अंगारा के कंठ से शेर की दहाड़ निकली। एक सैनिक बोला, कमाल है, शेर पेड़ पर भी चढ़ने लगे। इसी समय कुत्तों ने सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और अंगारा ने तीरों की बौछार कर दी और सभी सैनिकों को घायल कर दिया। अंगारा ने हाथियों का गर्जन किया। सभी सैनिक हाथी, शेर कहकर भाग उठे। एक सैनिक बोला, हमारा कुत्ता हम ही को मारता है, नमक हरा। छावनी में मेजर सैम ने कहा, क्या बकते हो, कुत्ता, शेर, हाथी? एक सैनिक बोला, हम ठीक कहते हैं मेजर, वह शेर है, पेड़ पर चढ़ता है, तीर भी बरसाता है, हाथी की तरह डकारता है, कई जुबानें बोलता है, वह भूत है, गोली उस पर असर नहीं करती, मैंने उसे देखा है, वह आदमी की तरह 2 पैरों वाला है। मेजर सैम बोले, शट अप, और सोचने लगे, ओ गॉड, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या देखा है। अंगारा एक ऊंचे टेले से छावनी की भगदड़ देख रहा था और सोचने लगा, अमेरिकन सैनिकों में आतंक फैल गया है, अब रात को मुझे उन्हें डराना होगा। रात के समय अंगारा ने शेर की दहाड़ और हाथी की चिंगाड़ से सैनिकों को बुरी तरह डरा दिया। सभी सैनिक हाथी की चिंगाड़ और शेर की दहाड़ सुनकर भागने लगे और भूत भूत कहने लगे। मेजर सैम ने कहा, सर्च लाइटें ऑन कर दो, पकड़ लो, जाने न पाए। फिर अंगारा ने अनेक जानवरों की आवाज़ें निकाली। एक सैनिक बोला, हमें जानवरों ने घेर लिया है। दूसरा बोला, अबे जानवरों ने नहीं, भूतों ने, हाँ जानवरों के भूत ने।
अंगारा उन्हें डराकर गायब हो गया। एक सैनिक ने कहा, कहीं कोई नहीं है सर, एक भी जानवर नहीं है। मेजर सैम ने कहा, छावनी के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दो। अंगारा वापस अपने गार में पहुंच चुका था और सुबह होते ही अंगारा ने जटायु से कहा, जटायु डियर तैयार हो जाओ, तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। जटायु बोला, अहो भाग्य, जो आप मुझे युद्ध में सम्मिलित कर रहे हैं। अंगारा ने अपने थैले में बम भर लिए और बोला, एक बार उन लोगों ने विमानों से हमले कर कर हम पर बमबारी की थी, आज मैं उन पर हवाई हमला करूंगा। और उसने जटायु से कहा, छावनी के ऊपर उड़ान भरो और मुझे अच्छी तरह पंजों में जकड़ लो। छावनी के ऊपर तुम्हें इस तरह उड़ान भरनी है कि नीचे से आने वाली गोलियां केवल मेरे शरीर से टकराएं, तुम्हारे शरीर से नहीं। जटायु ने कहा, आप यह मुझ पर छोड़ दें स्वामी। और फिर जटायु अंगारा को लेता हुआ छावनी के ऊपर पहुंच गया। एक सैनिक ने कहा, हैं, इतना बड़ा पक्षी, ओ गॉड, यह किस जमाने का पक्षी है? अगर इसे पकड़ लिया जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अरे, यह तो हमारी छावनी की तरफ झुकता आ रहा है। दूसरा सैनिक बोला, कोई उस पर फायर मत करना, इसे जिंदा पकड़ना चाहिए। तभी अंगारा ने बमबारी शुरू कर दी। सैनिक बोले, पक्षी बम फेंक रहा है, फायर। लेकिन अंगारा ने उन पर गोलियां भड़ाभड़ बरसा दी। सैनिक भागते हुए बोले, यह वही भूत है, भेष बदल कर आया है। अंगारा ने सोचा, अब अग्नि बाण का प्रयोग करता हूँ। अंगारा ने तीरों पर अग्नि बम फिक्स किया हुआ था। छावनी में आग लग गई। उसी समय एक सैनिक की गोली से गरुड़ डगमगाया। अंगारा को आभास हो गया कि गरुड़ जटायु गोलियों से घायल हो गया है। वह बोला, वापस चलो, आज इतना ही काफ़ी है। जटायु ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। वापस गार में पहुंचते ही अंगारा ने कहा, देखूं तो कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं तुम्हें जटायु। जटायु ने कहा, इतने अंगारों से मुझ पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला स्वामी। अंगारा बोला, मैं इन गोलियों को अभी बाहर निकाले देता हूँ। जटायु बोला, युद्ध में मज़ा आ गया। अंगारा ने गरुड़ जटायु के शरीर से सभी गोलियां बाहर निकाल दी और उन पर दबा लगा दिया और बोला, फिलहाल तुम युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं हो, तुम 1-2 दिन आराम करो, आज मैं छावनी को अपने कब्जे में कर लूँगा। जटायु बोला, काश मैं भी आपके साथ चलता। अंगारा निर्णायक युद्ध लड़ने छावनी की ओर रवाना हो गया। छावनी की आग अभी बुझी नहीं थी। सैनिक बोले, मेजर साहब, अगर हमें बाहर से मदद नहीं मिली तो हम सब मारे जाएंगे। मेजर सैम ने कहा, मैंने सारी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेज दी है। वायुयानों से तुरंत नई टुकड़ी भेजी जा रही है जो आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी। छावनी के बचे कुचे रक्षकों पर एक बार फिर अंगारा के तीरों की बौछार शुरू हो गई और फिर अंगारा छावनी के अंदर घुस गया। एक सैनिक बोला, पकड़ो, जाने ना पाए। अंगारा ने उस सैनिक पर जोरदार हमला किया और उसे धराशायी कर दिया। सैनिकों ने अंगारा पर मशीन गन की फायरिंग की, लेकिन अंगारा पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ और अगले ही पल उसने छावनी के कंट्रोल कैबिन का दरवाज़ा तोड़ डाला। अंगारा ने कहा, सब लोग अपने हाथ उठा लो। सैनिक बोले, तुम कौन हो? वह बोला, मैं कमांडो अंगारा हूँ, तुम सबकी मौत। और तुम्हारा इंचार्ज कौन है? मेजर सैम ने कहा, मेजर सैम, मैं छावनी का इंचार्ज हूँ, तुमने हम पर हमला क्यों किया? अंगारा ने कहा, मेजर सैम, अपने सैनिकों को हुक्म दो, एक पंक्ति में खड़े हो जाए। मेजर सैम ने सोचा, किसी तरह इसे तब तक रोके रखना चाहिए जब तक नई टुकड़ी नहीं आ जाती। अंगारा मेजर सैम को कैबिन से बाहर ले आया और बोला, चलो, अपने सैनिकों को हुक्म दो कि हथियार फेंक कर एक कतार में खड़े हो जाएं। मेजर सैम ने सभी सैनिकों को आदेश दिया और बोला, मैं सब सैनिकों को आदेश देता हूँ, हथियार फेंककर एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। छावनी के बचे कुचे सैनिकों ने हथियार फेंक दिए और एक कतार में खड़े हो गए। अंगारा ने कहा, अब तुम सब मेरे गुलाम हो, मार्च करते हुए उस कैबिन में चलो। सैनिकों ने अंगारा की आज्ञा का पालन किया। अंगारा ने कहा, अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश की तो अपनी मौत के स्वयं जिम्मेदार होंगे। अंगारा ने सबको कैबिन में बंद कर दिया। सैनिकों को कैद करने के बाद अंगारा का छावनी पर पूरी तरह कब्जा हो गया। वह बोला, मेजर सैम, तुम मेरे साथ रहोगे, मुझे छावनी के शस्त्रागार तक ले चलो।
मेजर सैम ने कहा, ठीक है, शस्त्रागार अंडरग्राउंड है। मेजर सैम अंगारा को शस्त्रागार में ले गया। अंगारा ने कहा, तुम लोगों ने शस्त्रागार काफ़ी सुरक्षित स्थान पर बनाया है। मेजर सैम ने कहा, लेकिन तुम चाहते क्या हो? अंगारा ने कहा, शस्त्रागार के ठीक ऊपर ऊंची चट्टान पर तुमने तोप फिक्स की हुई है। मेजर सैम बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? अंगारा बोला, उस तोप की मारक शक्ति कितनी है, यह बताओ। मेजर सैम बोले, वह बहुत शक्तिशाली तोप है, 10 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है। ऊपर जाने के लिए ट्रॉली लगी थी। अंगारा बोला, चलो ऊपर चलो, मुझे अपनी टेक्निक समझाओ। अंगारा ने ट्रॉली में तोप के गोले भी लोड कर दिए और ट्रॉली ऊपर जाने लगी। मेजर सैम ने कहा, लेकिन तुम तोप का क्या करोगे? अंगारा बोला, यह तोप अंगारा की रक्षा का सबसे उत्तम शस्त्र साबित होगी। दोनों ऊंची चट्टान पर फिक्स तोप के पास पहुंच गए। अंगारा बोला, वाह, हवाई हमले की रोकथाम के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। यह रडार स्क्रीम है ना? मेजर सैम ने कहा, हाँ, क्या तुम इसे चलाकर देखना चाहते हो? अंगारा बोला, मुझे इसकी कार्य प्रणाली के संबंध में बताओ मेजर। मेजर ने सोचा, अच्छा समय कट रहा है, अब केवल 1 घंटा बाकी है। मेजर सैम अंगारा को तोप की जानकारी देने लगा। वह बोला, यह लोडिंग लॉन्चर है, गोला इसमें फिक्स किया जाता है। यह फायर कंट्रोलर है जिसका संबंध रडार से है। अंगारा ने कहा, अर्थात इस क्रॉस पर विमान के आते ही तोप दागी जाएगी तो विमान के परखच्चे उड़ जाएंगे। मेजर सैम ने कहा, वह फायरिंग लीवर है, किंतु इसका धमाका इतना ज़बरदस्त होता है कि इससे कानों के पर्दे फट सकते हैं। अंगारा बोला, उसके लिए यह साउंड प्रूफ कंटॉप पहनना पड़ता है, क्यों, यही ना? उसी समय रडार की सुई ने हरकत की। मेजर सैम सोचने लगा, नई कुमुक का विमान आ गया। अंगारा ने रडार कंट्रोल ऑन किया और बोला, ओह, कोई विमान इस तरफ आ रहा है। तुमने मुझसे यह बात छिपा कर रखी, मेजर, कि कोई विमान इस ओर आने वाला है, शायद तुम्हारी मदद के लिए नई कुमुक। मेजर बोला, मुझे इस विमान की कोई जानकारी नहीं। अंगारा ने कहा, अभी पता चल जाएगा, मैं रेडियो द्वारा विमान के पायलट से संपर्क करता हूँ। मेजर ने सोचा, अगर इसने ऐसा किया तो सारा भेद खुल जाएगा। अंगारा ने कहा, रेडियो पर उनकी फ्रीक्वेंसी रडार पर आ रही है, अब मैं उनसे संपर्क कर सकता हूँ। और वह बोला, हेलो, अमेरिकन आर्मी स्टेशन हियर, ओवर। तभी मेजर सैम ने पीछे से अंगारा पर वार किया, लेकिन अंगारा पर कुछ असर नहीं हुआ और अंगारा ने मेजर सैम पर पलटवार किया और बोला, अब तुम्हारा अंत आ गया है मेजर सैम, मैं तुम्हें लोडिंग लॉन्चर पर लिटा दूंगा। अंगारा ने सैम को तोप के लोडिंग लॉन्चर पर बांध दिया और बोला, तुम इस बम के साथ उस विमान तक उड़ते चले जाओगे। उसने वायरलेस पर संपर्क किया, यस, अमेरिकन आर्मी स्टेशन, अंगारा, तुम अपनी फ्लाइट का विवरण दो, ओवर। सामने से आवाज़ आई, अमेरिकन एयरफोर्स का विमान है, तुम्हारी मदद के लिए अमेरिकन आर्मी कमांडोज द्वीप पर उतारने आ रहा है, ग्रीन सिग्नल दो, ओवर। अंगारा ने कहा, मैं अभी तुम्हें ग्रीन सिग्नल देता हूँ, ओवर। अंगारा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और बोला, जैसे ही विमान तोप की रेंज में आएगा वह तोप उसे शूट कर देगी। मेजर सैम ने कहा, मुझे ऐसी मौत मत मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। अंगारा ने मिसाइल बम सहित सैम को तोप में धकेल दिया। उसके बाद साउंड प्रूफ कंटोप पहन लिया और बोला, अमेरिकन विमानों ने अंगारा के प्राणियों को नष्ट किया था, आज मुझे उनसे बदला लेना है। क्रॉस पॉइंट पर विमान के आते ही अंगारा ने तोप का फायरिंग लीवर दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ तोप ने मिसाइल बम छोड़ दिया। यह बम सीधा विमान से टकराया और विमान के परखच्चे उड़ गए। अंगारा ने सोचा, जितने भी दुश्मनों के विमान अंगारा की ओर आएंगे उनका यही हर्ष होगा, और वह खुशी से चिल्लाया, जटायु सुनो, वेल रानी सुनो, अंगारा आज़ाद हो गया। लेकिन क्या अंगारा सचमुच आज़ाद हो गया था? अमेरिकन जंगी बेड़ा अंगारा की ओर आक्रमण के लिए बढ़ रहा था, और क्या अंगारा इस बेड़े को रोक सका? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।